हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज से हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की, जो आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और वर्ग 1 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिसमें हम पहले कॉमन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेंगे जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको विद्यार्थी मिशन चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पीडीएफ दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें पूरा डाइजेशन बात होती है कि डाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है कि जहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी डाइजेस्टिव पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, तो फ्रॉम माउथ टू एनस। वकल कैविटी में कंफ्यूज मत होना। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब होती है जो कि माउथ टू एनस तक रहती है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो माउथ एंड बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो होती हैं, एज वी ऑल नो, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एसेसरी डाइजेस्टिव पार्ट्स में आपका टूथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। डाइजेशन क्या है, तो एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको केमिकल प्रोसेस लगा देते हैं। वाई? बिकॉज वी यूज here digestive enzymes, but it is not only chemical process but also mechanical, because tooth and muscle also involved in the process of digestion. Digestion क्या है, breakdown of complex food material that is polymer into simpler food that is monomer. complex food material से simpler form में या polymer से monomer में आना और उसे एब्जॉर्व करना, दैट इज डाइजेशन। तो ये किस प्रकार से होगा, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तभी जो हमारी इंटेस्टाइन है या जो ऑर्गन्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, लिपिड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोसाइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इस वजह से नाइट्रोजनस बेस और शुगर में ही कन्वर्ट होता है। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, दीज आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो इंजेशन में फूड इनटेक किया जाता है, डाइजेशन में फूड डाइजेस्ट होता है, सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होता है। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। एसिमिलेशन जिस जिस ऑर्गन को ज़रूरत होती है वहाँ पर एसिमिलेट कर दिया जाता है, और इजेशन मतलब एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मोड ऑफ डाइजेशन आता है, जिसमें इंट्रा सेलुलर, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, दीज 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर क्या होता है, प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा आते हैं। इंट्रा और एक्स्ट्रा में सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे तक, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, इन सब में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा में किस प्रकार का डाइजेशन होगा। तो इंट्रा सेलुलर, आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोबाइल में आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी, तो इंट्रा सेलुलर प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा, इंट्रा और एक्स्ट्रा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, और एक्स्ट्रा सेलुलर प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड ऑनवर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर आप इसे लिख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुई थी वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हुई थी, बट इट इज़ इनकम्प्लीट, और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एस्केल्मिन्थीज से कंप्लीट हो गई थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी, एंड सो ऑन। आगे भी एस्केल्मिन्थीज, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स, कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ फीडिंग हैबिट। तो फीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉलोजोइक, जिसमें फूड इनटेक किया जाता है फिर डाइजेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, तो अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे में किस प्रकार का डाइजेशन होता है, तो वो हॉलोजोइक होता है। हॉलोफाइटिक की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस, फाइटिक से आप याद रख सकते हैं प्लांट्स, एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स इसका एग्जाम्पल हो गया। मिक्सोट्रॉफिक यूग्लिना। सैंगिबोरस जो ब्लड सकिंग होते हैं, तो लीच तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपको साइक्लोस्टोम्स याद करना है। क्या याद करना है, साइक्लोस्टोम्स। लार्विबोरस जो फीड करते हैं लार्वा को, तो आपने देखा होगा नदी तालाब में जब मच्छर बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं तो गेम्बूशिया मछली को उस पानी में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो मस्कीटा के लार्वा को, जो मस्कीटोज़ हैं उनके लार्वा का भक्षण कर सके, उनको खा सके। तो लार्विवोर्स कौन होते हैं, गेम्बूशिया। फिर बोरेशियस जो एक्सेस फीडर होते हैं, जिसमें डॉल्फिन आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है फिल्टर फीडर। फिल्टर
आपको याद होगा फिल्टर, पानी छन छन के आता है, फिल्टर किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये चूजी होते हैं, मतलब फिल्टर ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम, यूनी और एम्फिऑक्सिस, जिसमें यूनी और एम्फिऑक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। डॉल्फिन आपका वोरेशियस में आ गया, गैम्बूशिया आपका लार्विवोरस में आ गया, साइक्लोस्टोम लीचेस आपके सैंग्विवोरस में आकर, फिल्टर फीडर में आपके पैरामीशियम, यूनियो और एम्फिऑक्सिस आ जाएंगे। कॉप्रोफेगस ईट ओन फीकल मैटर, अपने ही फीकल मैटर को जो खाता है वो रैबिट और गिनी पिग इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसको आप सीरियो रूमिनेशन के नाम से भी याद रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीडिंग हैबिट, तो अगर आप इनको लर्न कर रहे हैं तो साइक्लोस्टोम्स, गैम्बूशिया, यूनियो एम्फिऑक्सिस पर स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इंट्रासेलुलर आईपी एड्रेस से याद रख लीजिएगा, इंट्रासेलुलर प्रोटोजोआ पॉलीफेरा, इंट्रा और एक्स्ट्रा में सिलिंड्रोटैन टिनोफोरा और एक्स्ट्रा में प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड ऑनवर्ड्स। अब हम बात करेंगे माउथ एंड बकल कैविटी की। तो बकल कैविटी की जो रूफ है उसको पैलेट बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ये दो टाइप में बटा होता है। पैलेट जो तालू है वो आपका एंटीरियर पार्ट आपने देखा होगा, आगे वाला जो तालू होता है वो काफ़ी हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू पोस्टीरियर पार्ट विच इज़ सॉफ्ट फ्रूट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है और कंटेन म्यूकोसल फोल्डिंग। म्यूकोसल फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रागी। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रागी, जो क्या कंसीडर करती है? मोस्टली ड्रग एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। और सॉफ्ट पैलेट का जो एक्सटेंशन है इसको यूवुला, यूवुला आपने नाम बहुत कॉमनली सुना होगा, बट वेलम पैलेटाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेलम पैलेटाइन एग्जाम में दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये वेलम पैलेटाइन क्या है। वेलम पैलेटाइन नथिंग एल्स बट यूवुला। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ टंग। टंग को ग्लॉसा या लिंगुला बोलते हैं। क्या? ग्लॉसा और लिंगुला। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, लिंगुअल और फॉलिएट, ये इस तरीके से लिंगुअल पेपला होते हैं जो टेस्ट बड को कंटेन करती हैं। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। आगे वाला पार्ट जो होता है वो फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से अटैच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर पार्ट अटैच्ड विथ हायोइड बोन, जिसे हम टंग बोन भी बोलते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट ग्लैंड्स। ग्लैंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नोहन्स ग्लैंड और एबनर्स ग्लैंड होती हैं, और एबनर्स ग्लैंड लिंगुअल लाइपेज एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। नोहन्स ग्लैंड, एबनर्स ग्लैंड जो कि लिंगुअल लाइपेज एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। अब हम टूथ की बात करें तो टूथ की जो ओरिजिन है वो एक्टोमीजोडर्मल है। एक्सपोज्ड पार्ट क्राउन है, इनविजिबल पार्ट रूट मीजोडर्म है। मीजोडर्म आप याद रखिएगा। एनिमल जो है वो फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है, डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। एनिमल फर्स्ट हार्डेस्ट, डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट। पल्प कैविटी, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। एनिमल एक्टोडर्मल ओरिजिन है और डेंटाइन मीजोडर्मल है। इसको आप याद रखेंगे इंस्टाग्राम पर DM डेंटाइन मीजोडर्मल। एनिमल ई फॉर एक्टोडर्मल, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय एमियोब्लास्ट सेल और प्रोड्यूस्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ह्यूमन टीथ के बारे में हम बात करें, हेट्रोडोंट, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। थीकोडोंट जो जड़ में बहुत अच्छे से धसे रहते हैं मसूड़े में, तो थीकोडोंट। डाई मतलब 2, फ्यूडोंट मतलब जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, जिसे हम मिल्क और डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, विच आर 20 इन नंबर। 20 होते हैं जो मोनो मतलब एक, जो जीवन में एक बार निकलते हैं, विच इज़ 12 इन नंबर। 8 प्रीमोलर होते हैं और थर्ड मोलर जो 4 इन नंबर होता है, तो टोटल 8 और 4 12 हो गए। डेंटल फॉर्मूला जो आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले लर्न करने हैं। ह्यूमन चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें क्या होता है? प्रीमोलर एब्सेंट होता है, तो 2102 इंटू 2 लग जाता है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। एडल्ट में 2123 इंटू इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। रैबिट में 2033 हॉर्स या पिग में 3143 इस तरीके से 44 टीथ हो जाएंगे। टस्क ऑफ एलिफेंट मॉडिफाइड अपर इंसिजर है। आई और ई ये दोनों वॉवेल हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। टस्क ऑफ एलिफेंट क्या है? मॉडिफाइड अपर इंसिजर। एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो आइवरी ऑब्टेन किया जाता है, जो कि ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होते हैं। टस्क ऑफ वॉलरस तो कैनाइन, मॉडिफाइड अपर कैनाइन, ये इंसिजर है। एलिफेंट के इंसिजर हैं और वॉलरस के कैनाइन है। थर्ड मोलर विजडम टूथ 4 इन नंबर। इन रैबिट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गैप बिटवीन इंसिजर और प्रीमोलर, ये क्या कहलाता है? डायस्टीमा। ये भी इंपॉर्टेंट है। फैंक्स ऑफ स्नैक्स किसके मॉडिफिकेशन है? तो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ फैंक्स ऑफ स्नैक्स के मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ है।
पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक अगर कोई है तो मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड, मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। और इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में, उनको कवर किया है और मैं आपको बताती जाऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप वहाँ पर उसको हाईलाइट कर लीजिएगा या स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होता है, जनरली सलाइवरी ग्लैंड को इनर साइड मान लिया जाता है, बट नहीं, सही क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ना ये सारी चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, राइट। आउटसाइड द बकल कैविटी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आप सबको पता है ना, जो एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जो हार्मोन सीक्रेट करें वो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। इन ह्यूमन कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आपको याद रखना है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, इसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कैसी है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। कैसी है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, बीनीथ ईयर, ईयर के नीचे पाई जाती है और इसकी जो डक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी? स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड से पेरेंट याद रखेंगे, स्टेनसन से सन याद रखेंगे, तो पेरेंट्स के कौन होते हैं? सन है, तो पैरोटिड ग्लैंड के पास स्टेनसन्स डक्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक के साथ याद रखेंगे। फिर है सब मैक्सिलरी, जो कि एट जॉ एंगल पर प्रेजेंट होती है। ये कहाँ होती है? बीनीथ ईयर होती है। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर जॉ एंगल पर होती है और इसकी डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। क्या नाम है? वार्टन्स डक्ट। सबलिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। पैरोटिड लार्जेस्ट है, सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है। बीनीथ टंग होती है। ये क्या होती है? बीनीथ टंग होती है। डक्ट ऑफ रिवेनस या बार्थोलिन डक्ट कहलाती है। डक्ट ऑफ रिवेनस या बार्थोलिन डक्ट कहलाती है। अब जो इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डक्ट है। तो पैरोटिड ग्लैंड के पास स्टेनसन्स डक्ट, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर के पास वार्टन्स डक्ट और सबलिंगुअल के पास डक्ट ऑफ रिवेनस या बार्थोलिन, ठीक। अब अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? मम्स। क्या कहलाता है? मम्स। और पैरामिक्सोवायरस से होता है। पैरामिक्सोवायरस से होता है। पैरामिक्सोवायरस कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आप ये याद रखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। फिर बात आती है सलाइवा की। तो सलाइवा में जो बकल कैविटी में है ये, और यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है। 30% ऑफ स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, क्लोराइड की प्रेजेंस में pH 6.8 होता है। तो ये किस में टूटता है स्टार्च? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में। माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रॉन में। और सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम बोलते हैं। जो डॉग वगैरह में टिक्स पड़ जाती है ना, तो वो आपने देखा होगा, वो लिक करते हैं अपनी बॉडी को, तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी सलाइवा में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो टिक्स को मारने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, IgA। सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA। ये सीक्रेटरी एंटीबॉडी होती है। अब हम बात करेंगे लिवर की। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। वेट कितना है? 1.5 किलो, 1.5 kg। इसकी यूनिट मतलब ये किससे मिलकर बना होता है? हेपेटिक लोब्यूल से। किससे मिलकर बना होता है? हेपेटिक लोब्यूल्स के। और हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हेपेटोसाइट्स पाई जाती हैं। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर क्या पाई जाती है? हेपेटोसाइट्स पाई जाती हैं, जो क्या सीक्रेट करती हैं? बाइल जूस का सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं? बाइल जूस का सीक्रेशन करती हैं। हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। और फैगोसाइटिक सेल भी आपको याद रखनी है, कुफ्फर सेल, हेपेटिक मैक्रोफेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिवर की जो फैगोसाइटिक सेल है, भक्षण कोशिकाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो कुफ्फर कोशिकाएं। बाइल जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटोसाइट्स होता है। pH लगभग 8 होता है। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल पिगमेंट्स आप याद रखेंगे, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, बिलीबर्डिन ग्रीन कलर का होता है। बिलीरुबिन ज़्यादा कार्निवोर्स में पाया जाता है, बिलीबर्डिन हर्बीवोर्स में पाया जाता है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये हर्बीवोर्स में पाया जाता है। बाइल सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये बाइल सॉल्ट्स हैं, तो आप सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट याद रखेंगे।
फंक्शंस ऑफ बाइल, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए डी ई के। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल गई, एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम भी पता चल गए, ए डी ई के, और एक्टिवेशन करता है पैनक्रिएटिक लाइपेज को। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ब्लड है, लिवर क्या है, रिजर्वायर ऑफ ब्लड है। एक्ट एज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियो ब्लड फॉर्मेशन, एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियो के टाइम पे ब्लड फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर करता है। स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ये कौन करता है, तो लिवर करता है। यूरिया साइकिल और कोरी साइकिल अकर्ड इन इट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यूरिया साइकिल और कोरी साइकिल कहाँ पर होती है, तो लिवर में होती है। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, तो लिवर। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गॉल ब्लैडर क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, स्टोर करता है बाइल को। गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है वर्ड्स, बेल्स, हॉर्स, रैट में। और जो गॉल ब्लैडर में स्टोन पाई जाती है वो बाइलरी कैलिकुलाई होती है। क्या होती है, बाइलरी कैलिकुलाई। ठीक है, तो अब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। देखो फर्स्ट क्या है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, पैनक्रियाज के बारे में अगर हम बात करें तो पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तीन नाम है इसके, मिक्स्ड, कंपोजिट और हेट्रोक्राइन। फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाज होता है, बाद बाकी का पूरा एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक एसिनाई बोलते हैं इसे, और जो सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। फिर एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% होता है, इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेटा सेल्स और एफ सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन का सीक्रेशन करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन का, एंड एफ सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का। एफ सेल आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। एफ सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करती हैं। पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, तो पैनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, और एक्सोक्राइन वो होती हैं जो एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। और पैनक्रियास चूँकि दोनों का ही सीक्रेशन करती है, इस वजह से इसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियास जो है वो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स सीक्रेट करती है। अब पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के नाम कौन कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, फैट डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन एंड प्रोटीन डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कौन सा होता है, तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज। फैट डाइजेशन में होता है तो पैनक्रिएटिक लाइपेज विच इज इन एक्टिव फॉर्म एंड एक्टिवेटेड बाय बाइल। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसेस होते हैं इसमें। देखो एज जहाँ दिख जाए ना आपको, दैट इज एंजाइम, तो डीएनएज, आरएनएज। और प्रोटीन जो डाइजेशन है वो कौन करवाएगा, तो प्रोटीन के एंजाइम्स विच आर इनएक्टिव इन फॉर्म। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन की। यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो भी जन लिखा रहता है ना लास्ट में, वो कौन होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। तो ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ड्यूडेनम से। इस तरीके से आपको सारी याद रखनी है। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिन में। अब एक बार ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, अब ये ट्रिप्सिन सारे को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। प्रो एलास्टेज इज कन्वर्टेड इनटू एलास्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। ये सारे नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेनक्रियास के बारे में मैं एक बार फिर से सम अप कर देती हूँ। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ही तरह के इसमें पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन है तो एंजाइम होगा, एंडोक्राइन है तो हार्मोन होगा। पैनक्रिएटिक एसिनाई को हम एक्सोक्राइन बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को एंडोक्राइन बोलते हैं। पैनक्रिएटिक एसिनाई पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करती है, और जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन्स का, विद द हेल्प ऑफ अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन का, बीटा सेल्स इंसुलिन का, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन का, और एफ सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पैनक्रिएटिक अमाइलेज, फैट डाइजेशन पैनक्रिएटिक लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसेज, डीएनएज, आरएनएज, और प्रोटीन डाइजेस्टिव जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जिनके बारे में बात करते हैं कि ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। और प्रोटियो एलास्टेज या प्रो एलास्टेज जो है वो एलास्टेज में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। देखिए
यहाँ पर क्या है, ये लिवर है, ठीक है, और ये है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट और लिवर की डक्ट को बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना कि क्या होता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट और लिवर की को बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, बिकॉज हेपेटिक जो वर्ड है या आपने देखा होगा हेपेटिक सेल्स ये सब हम लिवर में पढ़ते हैं तो हेपेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या, पूरा का पूरा स्टोमक। स्टोमक से ये नीचे की तरफ कौन होती है, पैनक्रियाज, ठीक। तो यहाँ से ये डक्ट चली आ रही है, तो यहाँ पर जो कॉमन बाइल डक्ट कौन हो जाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बनती है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक्ट जो पैनक्रियाज की डक्ट ऑफ विर्संग है, यहाँ पर जब मिलती है तो उसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम। ये पैनक्रियाज है, ठीक है। और ये जो पैनक्रियाज की जो डक्ट है इसे बोलते हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या लिवर वाली ये वाली कॉमन बाइल डक्ट भी आ चुकी है, इस वजह से इसका नाम है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और ये जो यहाँ पर पैनक्रियाज के कांटेक्ट में आ रही है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम, ठीक। फिर यहाँ पे एक फूला हुआ भाग है, इसे बोलते हैं एम्फुला ऑफ बेटा। एम्फुला ऑफ बेटा, यहाँ पर ये एक और स्फिंक्टर है ये वाला, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक। एक बार और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट, लिवर की है कॉमन बाइल डक्ट, दोनों मिलकर हो गई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाज की डक्ट के साथ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेम से मिलेगी, डक्ट ऑफ विर्संग इसको बोला जाता है पैनक्रियाज की डक्ट को। तो यहाँ पर ये बन गया हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट कैसे बनी, तो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट से। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनी, तो ये बनी कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से। एम्पुला ऑफ बेटर कहाँ होता है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के पास में पैनक्रियाज वाली डक्ट में, हिपैटो पैनक्रिएटिक वाली डक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पैनक्रियाज क्लियर हो गया होगा। अब पैनक्रियाज से अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर आपको पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टोमक की। तो स्टोमक को क्या गैस्टर वर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गैस्टर बोला जाता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपने अगर सुना होगा तो स्टोमक में ही होती है ये, ठीक है। ये देखो ये ईसोफेगस आ रहा है, अब ये पूरा स्टोमक है, ठीक है। तो ईसोफेगस स्टोमक के साथ ये स्फिंक्टर ऑफ कार्डियक बोला जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर बोला जाता है, जहाँ पर ये कांटेक्ट में आता है। ईसोफेगस जहाँ स्टोमक के कांटेक्ट में आता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेरेंजियल स्फिंक्टर। ये क्या है, ये कार्डियक पार्ट है, ये बॉडी है जिसे फंडिक पार्ट है, ट्रू स्टोमक बोलते हैं। अब ट्रू स्टोमक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जो कि बॉडी में 3.5 करोड़ तक होती है। ये वाला पार्ट जो है ना वो पायलोरिक पार्ट है, और ये जो नीचे की तरफ निकल रहा है दैट इज ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम जेजुनम आइलियम सुना है ना आपने, वही है, ठीक है। तो ड्यूडेनम और स्टोमक जहाँ ये कांटेक्ट में आ रहा है उसको बोलते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर। ईसोफेगस और स्टोमक जहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर, और जहाँ पर स्टोमक और ड्यूडेनम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी, आप लोगों से आराम से बन जाएगी। म्यूकस और नेक सेल्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल एससीएल सीक्रेट करती है, और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, दो चीज़ है, ऑक्जेंटिक और पैराइटल एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। ये एससीएल सीक्रेट करती है और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है। अब कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए इसेंशियल है, ये इसको आप मार्क कर लेना। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है, ठीक है। चीफ सेल या पेप्टिक सेल ये पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और रेनिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कराता है बच्चों में। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, तो कैसीन होती है। अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो दो तरह की इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, और लार्ज के हैं सीकम, कॉलोन और रेक्टम, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये असेंडिंग कॉलोन है, ये यहाँ से ये ड्यूडेनम आ रही है, ये जेजुनम है और ये आइलियम है। ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, ये आइलियम है। ये देखो यहाँ पर ये आइलियम है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम। आइलियम सीकम में ये खुलती है, ठीक है, ये अटैचमेंट है इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, आइलियोसिकल बॉल्व, ठीक है। ये है रेक्टम,
ये सिग्मोइड कॉलोन है, ये एनस है, और ये सीकम जो है इसका प्रोजेक्शन ऑफ सीकम क्या कहलाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस, तो देखो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो ड्यूडेनम्स की सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में, और क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, ये उभार टाइप की ऐसी गर्द टाइप की रचनाएं होती है, ठीक है। ट्रांसफर्स इंटरसेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन हम पढ़ रहे हैं, तो 4 तरह की है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए। सीरोसा आउटर मोस्ट है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, म्यूकोसा इनर मोस्ट है। इंटेस्टाइन जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन डाइसैकेराइडेज, प्रोटीन डाइजेशन डाइपेप्टाइडेज, फैट डाइजेशन डाइग्लिसराइड, इंटेस्टाइनल लाइपेज जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि पैनक्रिएटिक लाइपेज भी है, ठीक है ना, पढ़ा था ना। किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ, भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। डाइसैकेराइड कौन कौन होते हैं, तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारे आपके डाइसैकेराइडेज एंजाइम्स होते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन डाइसैकेराइडेज की प्रेजेंस में, मोनोसैकेराइड में, माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। सुक्रोज सुक्रेज के एंजाइम में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन डाइजेशन जो है वो डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। फैट डाइजेशन डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड इंटेस्टाइनल लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कॉलोन में होता है, ये याद रखना। ड्रग्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सबका लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हॉस्ट्रा कहलाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ऑफ हॉस्ट्रा है ये किसके द्वारा होता है, तो टीनिया कोलाई के द्वारा, टीनिया कोलाई के द्वारा। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये दो तरह का, मीसेंट्रिक और मिजनल्स। मीसेंट्रिक को ऑर्बैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। इन मस्कुलरिस ये कंट्रोल करता है मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसकी मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। और मिजनस प्लेक्सस इन सब म्यूकोसा में कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का अगर सीक्रेशन को किसी को कंट्रोल करना है तो मिजनस प्लेक्सस, और ऑर्बैक प्लेक्सस या मीसेंट्रिक क्या करता है, कंट्रोल द मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी मसल के बारे में बात करते हैं, तो देखो आउटर और इनर कैसे याद रखेंगे। आउटर LO दिख रहा है ना आपको, L के बाद O है तो ये आउटर हो गया, ठीक है। और ये सर्कुलर, C के बाद आइए तो इनर मसल को सर्कुलर बोलते हैं। इन स्टोमक एडिशनल मसल जो है वो ऑब्लिक मसल है। डाइजेशन इन बकल कैविटी तो किसका होता है, डाइजेशन स्टार्च का स्टार्ट हो चुका होता है, यहाँ पर फूड प्लस लाइवा मिलकर बोलस बनाता है, ठीक है। स्टार्च माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है टाइलिन की प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में, जिसमें pH 6.8 होता है। स्टोमक कर्निंग मूवमेंट या चर्निंग मूवमेंट होता है, बोलस HCl के साथ मिल जाता है, pH 1.8 है, इसे हम काइम बोलते हैं। यहाँ पर केवल प्रोटीन का डाइजेशन होगा। प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोट्यूजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क प्रोटीन अभी हमने पढ़ा था ना, कैसीन, तो एडल्ट में ये पेप्सिन की वजह से डाइजेस्ट होता है, और चिल्ड्रन में रेनिन की वजह से, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाया बाइल, ये लार्ज है, बाइल सॉल्ट्स आएंगे, इसको एमल्सिफाइड कर देंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैनक्रेटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन 70% पैनक्रेटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में, 30% आपका बकल कैविटी में हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन प्रोटीन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज, डाइपेप्टाइड्स में, फिर प्रोटीन कार्बोक्सीपेप्टाइड की प्रेजेंस में, अमाइनो एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियेजेज, डीएनए, आरएनएज बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। फैट डाइजेशन पैनक्रेटिक लाइपेज की प्रेजेंस में, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में, ये इमल्सिफाइड फैट है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय इंटेस्टाइनल जूस, ये वापस वही है, डाइसैकेराइडेज की प्रेजेंस में, मोनोसैकेराइड में, डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, अमीनो एसिड्स में, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड इंटेस्टाइनल लाइपेज की प्रेजेंस में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर में। एब्जॉर्प्शन माउथ में किसका होता है, तो पैलेटाइन रागी के द्वारा स्मॉल ड्रग्स, स्टोमक में गैस्ट्रिक रागी के द्वारा ड्रग्स, अल्कोहल, वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बिलाई मेजर एब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन बाय हॉस्ट्रा, कॉलोन में S2 होगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। आप अपना जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो बता सकते हैं, जो सुधार मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर से करूँगी। और सेशन पसंद
पसंद आए तो आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।